Hello friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Part 2 Spirituality। तो आज का जो वीडियो है वो एक तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन मान सकते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास मान सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल। देखिए, मैं तो 15 ईयर से टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और सिखा रही हूँ, तो मेरे काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंटेज हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस करते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि कोविड के टाइम पे अब बहुत सारा ऑनलाइन एक्सेप्टेंस आ गया है, बट काफी लोगों को डाउट रहता है कि हम ऑनलाइन क्लास करेंगे तो हम ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो कोर्स भी लॉन्च करा था, जिसमें आपको कम प्राइस में आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते थे और आपको हर दिन एक रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे मिलेगी। लेकिन लोगों को ये था कि हम 1-to-1 वीडियो क्लास करें, और फिर भी हमको ये रहता था कि भाई वीडियो पे हम प्रॉपरली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया जाए, एक ट्रायल क्लास दी जाए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे जो टैरो कार्ड रीडिंग की वीडियो क्लासेस हैं वो कैसी हो सकती है। ये पीपीटी मेरा बना हुआ है, और हो सकता है कैमरे की वजह से या लाइट्स की वजह से आपको पीपीटी नहीं दिखे, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो आई मेक श्योर कि आप इसके सारे कंटेंट आप एक्सेस कर पाए। So normally this is first step is welcoming to the tarot card reading course by the Divine Center, and this has been designed by me। ये हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हम रीडिंग सीखेंगे, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, टैरो कार्ड्स कहाँ से इसका स्कोप था, क्या ओरिजिन था, क्या हिस्ट्री थी, वो सारा हम जानेंगे। तो अगर हम यहाँ पर नीचे आए तो टैरो कार्ड्स होते क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। टैरो कार्ड्स एक 78 कार्ड्स का इस तरह का डेक होता है, इस तरह का डेक होता है, जिसके हर डेक पे पिक्चर्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, और ये नॉर्मल इमेजेस नहीं होती हैं, इनके कुछ ना कुछ सिंबलिज्म होते हैं, कुछ मीनिंग्स होते हैं, बहुत डिवाइन इमेजेस होती हैं। 78 कार्ड्स एक ट्रेडिशनल डेक में होते हैं, जिसमें माइनर और मेजर आर्काना होते हैं। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं। तो जैसा कि वो नाम डिनोट कर रहा है मेजर, यानी कि मेजर मीनिंग्स या मेजर मैसेजेस वो आपको डिनोट करता है। देन माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं, और उस 56 कार्ड्स को फर्दर डिवाइड करा गया है 14, 14 एंड 14 एंड 14, यानी कि उस 14 में से कप्स, पेंटेकल, अर्थ, इस तरह से डिवाइड करा गया है, मतलब 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करा गया। और उसमें एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स से लेके 10 ऑफ कप्स तक है। देन फिर किंग, पेज, पेंटेकल एंड क्वीन, ये 4 कार्ड्स हैं। इसी तरह से बाकी वैंड्स में भी इस तरह के कार्ड्स हैं, पेंटेकल्स में भी हैं और स्वर्ड्स में भी हैं। तो ये इस तरह से इन कार्ड्स को डिवाइड करा गया है। तो टैरो इज अ सेट ऑफ 78 कार्ड्स फीचरिंग डिफरेंट सिंबॉलिक पिक्चर्स। अ स्टैंडर्ड डेक इज मेड अप ऑफ 22 cards called the major arcana or trumps and 4 suits of 14 cards similar to the playing cards called the minor arcana or PIP cards, PIP cards। अच्छा, टैरो का जो ओरिजिनल वर्ड है, मतलब TAROT, ये पहले क्या था, इसको तुर्क वर्ड है, पहले इसको टैरोची भी बोलते थे। कन्वर्ट करते 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 तक वो टैरो में अब कहलाने लगा, यूरोप से वो टैरो में कन्वर्ट हो गया, बट जो ओरिजिनल वर्ड है उसको टैरोची भी बोलते हैं, TAROCHI। आगे अगर हम बढ़ते हैं, टैरो कार्ड किस चीज के लिए यूज होते हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए यूज हो सकते हैं। टैरो कार्ड्स को आप स्पेल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड मेडिटेशन के लिए यूज हो सकते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज हो सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली नहीं करना चाहते तो आप खुद भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इसको कंसल्ट कर सकते हो। और एक अंडरस्टैंडिंग टूल होता है, प्रोफेशनली लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को काउंसिल करने के लिए यूज होते हैं। और आप इसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हो, एज अ प्रोफेशन, लेकिन लिविंग तो आप अर्न कर ही सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रबल हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, आप उनको, आपके जरिए उनको हेल्प मिल सकती है और वो निकल सकती है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ टैरो जो है वो एक मिस्ट्री है, मतलब कि आज तक किसी को स्टैंडर्ड ये नहीं पता कि वो टैरो कहाँ से हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, इवन ब्रिटिश मतलब एक लाइब्रेरी है बहुत पुरानी, एंशियंट, जहाँ पे जो ओरिजिनल टैरो कार्ड्स बने थे, जो कि हैंड पेंटेड थे और गोल्ड एंड सिल्वर पे बने थे, वो अभी तक वहां पे स्टोर्ड है। उसी की कॉपी आती है, जिसको हम विस्कॉन्टी एस्फोर्जा कहते हैं, बट वो मेजर आर्काना कार्ड्स ही बने थे, वो सिर्फ 22 कार्ड्स बने थे। उसके बाद जो माइनर आर्काना बने हैं वो सिंपल पिक्चराइजेशन है, जिनपे कप्स हैं तो कप्स बना दिए 6, एंड 5 है तो 5 बना दिए। लेकिन राइडर वेट कैसे पिक्चर में आया और ये कैसे फेमस हुआ? टैरो जो है, वी नो कि टैरो कार्ड्स बहुत मतलब इटली में 15th सेंचुरी में थे, और वहां से
एक पॉपुलर कार्ड गेम वहां पे था। मतलब वहां पे जैसे अगर आपने कभी देखा होगा इंग्लिश मूवीज में या इटली मूवीज में, वो लेडीज ताश खेलती थी, वहां पे इनको खेलने के लिए यूज करा जाता था। मगर कुछ ऑकल्टिस्ट ने ये डिस्कवर करा कि ये जो है ये डिवाइन कार्ड्स है, और वहां से लेकर वो सबसे पहले टैरो कार्ड पेंट हुए थे जो कि गोल्ड पेंटेड थे। और उसके बाद इटली से मिलान में आए विस्कॉन्टी एस्पोर्जा सबसे पहले 1450 में, और शॉर्टली देयर आफ्टर मतलब वही 1450 के आसपास विस्कॉन्टी एस्पोर्जा क्रिएट हुआ था। और लेटर 18th एंड 19th सेंचुरी में जो कार्ड्स थे वो डिस्कवर हुए। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स थे, ऑकल्टिस्ट थे, मिलान से होते होते यूरोप में आए, इजिप्शियन कंट्रीज में आए, करते करते कबाला टेक्निक भी हुई। कबाला होता है एक ट्री ऑफ लाइफ के बेसिस पे टैरो होता है, वो हर कोई नहीं रीड कर पाता, बट वो बहुत ही एंशियंट टेक्निक थी, वो भी वहां से हुए। करते करते यूरोप में फिर ये राइडर वेट सबसे पहले डिस्कवर हुआ, जो कि ए.ई. वेट एंड पमेला कॉलमन का सबसे ज्यादा फेमस है, जिन्होंने ये डिजाइन करा था। Although the root of the tarot in the occult and tradition, interest in the card has been expanded in last few decades to include any of the different perspectives, but the new decks have been created to reflect the interest. These are the Native American, हर्बल, ड्रैगन एंड जैपनीज डेक्स अमंग अदर। बहुत सारे टैरो डेक्स होते हैं। आप जब भी कहीं टैरो सीखने जाते हैं, आपको ये तो बता दिया जाता है कि आप राइडर वेट से सीखेंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता दिया जाता है, लेकिन ये नहीं आपको कोई भी टीचर बताता, मतलब मोस्टली नहीं बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि टैरो डेक्स बहुत सारे होते हैं। राइडर वेट के वर्जन पे ही बहुत सारे टैरो कार्ड्स बने, जैसे ए.ई. वेट का, एक आर्थर वेट का है, एक गोल्ड टैरोस बने हैं। उसके बाद जैसे होता है ना, हर जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स थे, जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस हो गया, जो काफी पहुंचे हुए करते थे, उन्होंने अपने भी इस वर्जन पे कार्ड्स बनाए हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि दैट यू कैन रीड इट फ्रॉम दैट राइडर वेट, यू कैन रीड इट फ्रॉम द वेरियस कार्ड्स ऑल्सो, बट बेस जो है वो जो चलता है वो राइडर वेट का चलता है। तो अगर आपको बेस आ गया रीड करना, तो आप बाकी कार्ड से भी रीड कर सकते हो। हालांकि एडवांस कोर्सेज में और भी कार्ड्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं या और भी सिखाए गए हैं। Now the tarot is the most commonly viewed as a tool of divination and it has been used for the counseling also. इसमें shuffle कैसे करते हैं, कार्ड्स को स्टोर कैसे करते हैं, कार्ड्स को क्लीन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ भी बताया जाएगा कोर्स में। और उसके बाद हम मेडिटेशन भी सीखेंगे, टैरोस के साथ अट्यूनमेंट भी करेंगे। क्योंकि ये ट्रायल क्लास टाइप चल रहा है, मैंने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री स्कोप के बारे में बताया, मैं आपको छोटा सा एक मेडिटेशन भी करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम ऑनलाइन मेडिटेशन भी कितने अच्छे से कर सकते हैं। और आपको मैं थोड़ा सा एनर्जीज एक्सपीरियंस करवाऊंगी जब आप ये वीडियो देखोगे। एंड कार्ड्स का अट्यूनमेंट तो जब हम क्लास करेंगे तो उस समय ओरिजिनल दिया जाता है, बट दिस इज जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस करें नाड़ी शोधन मेडिटेशन हम लोग कैसे करते हैं और किस तरह से हम टैरो कार्ड्स को अट्यून करते हैं। जब भी आपको कोई डेक मिलता है, ये नया डेक होता है जो आप क्लास के दौरान ही ओपन करते हो, और सबसे पहले उसमें फूल का कार्ड होता है। ये तो शफल्ड कार्ड है क्योंकि मेरे टैरो डेक्स हैं, लेकिन जो नॉर्मली फूल का कार्ड होता है वो सबसे पहले होता है, वहीं से अट्यूनमेंट स्टार्ट होती है। तो पहले हम थोड़ा सा एक मेडिटेशन करते हैं। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, एक्सपीरियंस करिए इस क्लास को, ताकि आपको अच्छा लगे तो आप पूरा ऑनलाइन कोर्स बुक करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंफर्टेबल बैठ जाइए, जहां भी आप बैठ रहे हैं। आप पालती मार के भी बैठ सकते हैं, आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं, पैर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, हैंड्स आसमान की तरफ होने चाहिए। आप ऐसे रखें या ऐसे रखें, और ओम चैंटिंग से शुरू करेंगे 3 बार। टेन टाइम्स अनुलोम विलोम करेंगे। थंब को आप नोज पे लेके जाएंगे, सॉफ्टली इनहेल करेंगे एंड सॉफ्टली एक्सहेल करेंगे।
ध्यान सांसों पे। अपनी स्वाभाविक सांसों पे ध्यान बना के रखना है। ना तो अपने आप से कुछ सोचना है, ना ही कुछ देखना है। केवल ध्यान स्वाभाविक सांसों पे होगा और म्यूजिक पे होगा। धीरे धीरे आपकी सांसें और छोटी होती जा रही है। आप विजुअलाइज करिए एक तेज सफेद रोशनी ऊपर से आपके क्राउन में एंटर कर रही है, धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में एंटर कर रही है, आपके हाथ से निकल रही है, पूरी तरह से आपको कवर कर लिया है। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में सफेद रोशनी है। आप एकदम पॉजिटिव, डेडिकेटेड, फोकस्ड फील कर रहे हैं। Feel the energies, feel the positive light which is flowing on you and in your room and around you. एंजल्स को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके साथ, एंजल्स को रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ब्लेस करें पॉजिटिव एनर्जी से, वाइट लाइट से, आपके कार्ड्स को ब्लेस करें। और जब हम अट्यूनमेंट करते हैं, मैं यहाँ पे इसको बंद कर रही हूँ, जब हम अट्यूनमेंट करते हैं तो हम इसी पॉइंट पे कार्ड्स के डेक में खुलवाकर फुल कार्ड से इस तरह से हार्ट पे लगवाती हूँ। और मेडिटेशन में आप चले जाते हैं, वहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन होता है मेरी तरफ से, एंड उसी समय में अट्यूनमेंट एंड वो एनर्जीज ट्रांसफर करती हूँ जिसमें साइकिक सेंटर ओपन होता है, ताकि आपको वो साइकिक एनर्जी मिले कार्ड्स लर्न करने की। और उसके बाद जब कार्ड डेक होता है तो हम स्टार्ट करते हैं फूल से। मेजर आर्कना क्या होते हैं, माइनर आर्कना क्या होते हैं, और एक एक कार्ड को हम समझते हैं। लेकिन मेरे कोर्स में एक खास बात ये है, क्योंकि ये अट्यूनमेंट बेस्ड कोर्स है तो मैं मेमोराइजेशन नहीं कराती हूँ। आपको मैं मीनिंग्स बताऊंगी, हम सीखेंगे, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट होगा। तरीका ये होगा कि हम हर एक कार्ड को गेज करेंगे, उसके कलर्स की सिंबोलॉजी को समझेंगे, उसकी पिक्चर्स क्या कहती है, पिक्चर्स डीपली क्या कहती हैं, ये क्या कहना चाह रही है, और अलग अलग सिचुएशन में ये क्या कह सकती हैं, ये हम समझेंगे हर कार्ड के साथ। और उसके बाद शफलिंग कैसे होती है, हम कार्ड को स्प्रेड कैसे करते हैं। स्प्रेड दो तरह के, मतलब एक तो हम कार्ड को स्प्रेड कैसे करेंगे, और एक कार्ड स्प्रेड जब हम लर्न करेंगे तो हमें कार्ड्स कितने निकलवाने हैं, किस तरह से रीडिंग करनी है, क्या क्लाइंट को कहाँ पे, मतलब फोन पे अगर हमें तो कैसे कनेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज को डिस्कनेक्ट कैसे करना है, ये सारा कुछ हम लोग क्लास में ऑनलाइन 1-to-1 सीखेंगे। तो अभी दो मेथड्स हैं, या तो आपको मेरे इस तरह के ऑनलाइन वीडियोस मिले जिसमें डिटेल वीडियोस होंगे, मैं आपको मेडिटेशन में भी लेके जाऊंगी, अट्यूनमेंट भी कराऊंगी, या आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो क्लास करें। बेटर रहेगा कि 1-to-1 वीडियो क्लास करें, क्योंकि वहां पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप पुट डाउन कर सकते हैं। जो वीडियो कोर्स है वो डेफिनेटली आपका 50% डिस्काउंट पे जरूर है, लेकिन वो रिकॉर्डेड कोर्स होगा, उसमें आपको सिर्फ ईमेल सपोर्ट मिलेगा, और वो भी लिमिटेड ईमेल सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा फर्क तो होगा ही ना जब आप 1-to-1 करेंगे। तो 1-to-1 क्लास अगर आप मेरे साथ टैरो की बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मेरा नंबर ले सकते हैं, और देन अपनी कोर्सेज बुक करा सकते हैं। एक बात समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट होता है।
अगर आप पहले कोर्स के कंटेंट से ज्यादा फीस पे फोकस करेंगे कि किसी की फीस कम है किसी की ज्यादा है, तो आप कभी ठीक से नहीं सीख पाएंगे। कोर्सेज कराने के लिए ना एक 5,000 से सिखाने वाला भी बैठा है, एक 1 लाख में सिखाने वाला भी बैठा है, लेकिन आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। आपको ये लगना चाहिए कि यस दिस पर्सन कैन बी माय टीचर। आप उससे क्वेश्चन करिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रहे हैं कि आपको क्या सिखाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा, वो आप पूछिए। आपको आफ्टर कोर्स सपोर्ट मिलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी ट्रेनिंग फीस अपनी जेब से नहीं देगा। वो ऐसे नहीं तो ऐसे निकालेगा। लोग क्या करते हैं, आधा सिखाएंगे और आधा पार्ट 2 के लिए छोड़ देंगे। मेरे कोर्सेज में मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है। बेसिक कोर्स है रीडिंग वाला, रीडिंग में पूरा सिखाऊंगी। एडवांस कोर्स है जिसमें एंजल रीडिंग, एस्ट्रो रेमेडीज एंड क्रिस्टल हीलिंग होता है। उसके बाद थर्ड कोर्स है जिसमें हम स्पेल कास्टिंग सीखते हैं, मोजो बैग्स बनाना सीखते हैं, टैरो स्पेल कास्टिंग सीखते हैं। और जो ग्रैंड मास्टर वाला कोर्स है 1 मंथ वाला, डेफिनेटली वो फिर हाईली प्राइस्ड भी होगा। उसमें न्यूमरोलॉजी भी, उसमें 8-9 कोर्सेज है। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो पूरा न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन, शैंडेलियन और सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के वो कवर होंगे। ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2 फिर पार्ट 3, इस तरह से नहीं करते हैं। जब आप कोई चीज सीखते हो तो आप चाहते हो कि आप पूरा सीखो। तो जब हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं, अगर आप रीडिंग सीख रहे हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि रीडिंग का कोई पार्ट रह जाए। हाँ, रेमेडीज देना, कंसल्टेशंस देना, मतलब कि सजेशंस देना या सॉल्यूशंस देना, वो सेकेंड पार्ट में एडवांस कोर्स में आएगा। नॉर्मली क्या हो रहा है कि इंट्रोडक्टरी क्लास लोगों ने दे दी कि भाई आपको व्हाट्सएप क्लासेस करा देंगे, कुछ करा देंगे, बट कुछ ना कुछ उसमें रह जाएगा। या फिर वो मीनिंग्स रटते रहो आप। अगर मीनिंग्स ही मेमोराइज करने हैं और रटने हैं तो वो तो आप बुक लेके भी सीख सकते हो, बट उससे एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं आती हैं। तो ये डिफरेंस जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप सही टीचर एंड सही कोर्स सिलेक्ट कर पाएंगे। दिस इज द ओनली की टू गेन एक्सीलेंस इन योर फील्ड। अदरवाइज फिर सीखने के बाद भी आपको लगेगा कि भाई आधा अधूरा सीखा और मेरे से कार्ड कनेक्ट नहीं हो रहे, मैं एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पा रही हूँ। तो जब भी कोई चीज सीखिए तो अच्छे से सीखिए। थैंक यू सो मच।